नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। भोजन के घटक, ये आजकल हमारा सेशन चल रहा है जिसमें हम जो खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें कौन से घटक होते हैं और उनका किस प्रकार हमारे शरीर में एक उपयोग होता है और हमारे शरीर के लिए वो एक आवश्यक एक खाद्य पदार्थ है, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो अब हमने इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने क्या बात सीखी थी? हमने सीखा था कि ये जो खाद्य पदार्थ है उनका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, उनका परीक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सेशन को मीन्स इस जो हमारा पार्ट है इसको आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं पार्ट 1, तो इसको भी मैं 2 पार्ट्स में लूंगी क्योंकि हमें ये हमारा, अगर आप देखें आप पहली बार आप ये सब नाम पढ़ रहे हैं, पहली बार इन चीजों को समझ रहे हैं, तो इसको हमें धीरे धीरे एक समझना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो भोजन के मुख्य पोषक वो क्या हैं। और ये मैं अपने सेशंस में रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्या नाम लेते हैं हम, याद आया? क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड। दूसरा क्या नाम लेते हैं? प्रोटीन। वेरी गुड। फिर वसा, और उसके बाद का नाम अपने सोचिए जल्दी से, विटामिन, और फिर खनिज लवण। तो आप ये देख रहे होंगे मैं 5 चीजों का नाम ले रही हूँ। पहले भी सेशन में हमने ये 5 पोषक के नाम लिए थे और हमने उसमें क्या करा था, हमने जो बात करी थी वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में ही बात करी थी, है या नहीं है? हमने इसका टेस्ट करा था, आपको याद है? कौन सा कलर होता है कार्बोहाइड्रेट जब हम टेस्ट करते हैं, कौन सा कलर आता है? ब्लू या ब्लैक हो जाता है ना? वो हमने किसके साथ लिया था? आलू के साथ किया था। तो ये क्यों ऐसे रिवीजन करना चाहिए? इसलिए कि आपको याद आ जाना चाहिए इससे पहले क्या पढ़ा था आपने। और अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या उसके अंदर केमिकल डाला था, क्या रंग बदला था, तो आप एक बार फिर से वो पहले जरा सा देखेंगे, देखते ही आपको याद आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे। और अगर आप अभी आपने एक चीज पढ़ी, अब दूसरा पढ़ रहे हैं और उसको नहीं याद आ रहा, छोड़ते चले जा रहे हैं, तो वो फिर आपका याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें रिवीजन करते हुए आगे चलना चाहिए। तो मेन क्या है कि अभी हमने ये तो पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का हमने देख लिया था किस किस खाद्य पदार्थ में होते हैं और हमने टेस्ट से आपको बताया था कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले वाले सेशन में मैंने टेबल में भी बताया था किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें वसा है। ठीक है, लेकिन जब हम ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमने टेस्ट कर लिया, हमें ये भी मालूम है इस खाद्य पदार्थ में ये प्रेजेंट है, लेकिन ये हमारा क्या, हमारे एक अगर हम कहें हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, वो क्या हमें देते हैं, आज हम उसके बारे में समझेंगे। और जो इसके बाद वाला सेशन होगा उसमें हम विटामिन और खनिज लवण के बारे में बात करेंगे। हमें हर चीज को हमें छोटा छोटा करके समझना चाहिए। तो चलिए जल्दी से पहले बुक खोलिए और जरा सा देखें कि आज हम किस पार्ट पे पहुंचे हैं। तो बच्चों हम लोग आज यहाँ इस 2.2 पर पहुंच चुके हैं, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो आपके पास पेंसिल है, मार्क कर लीजिए। और क्या है, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है या नहीं है? तो ये हमें, अगर हमें क्या होता है कि हम अगर सुबह रोटी अपना खा के, कुछ ब्रेड खा के, कुछ कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेकर अगर हम अपने स्कूल जाते, अपने काम पर निकलते हैं, हमारे पूरे दिन शरीर में शक्ति रहती है और ऊर्जा बनी रहती है। और अगर आप सोचें, अगर आप ये नहीं खा कर जाए, आपने सुबह बिना खाए आप चले गए हैं, क्या होता है?
तो समझ में आ गया। तो जब हम ये क्यों कहते हैं कि सुबह हमें नाश्ता करना चाहिए, हमें कुछ खाकर घर से निकलना चाहिए, क्योंकि हम जो खाते हैं वो उसमें कार्बोहाइड्रेट, हम या तो ब्रेड खाते हैं या रोटी खाते हैं या पराठे खा के जाते हैं, कुछ एक चीज लेते हैं, और इन सब में ये किसके बनती है? गेहूं से। और गेहूं से में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। बन गई एक लाइन। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तभी क्या होता है कि हम जो ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा ज्यादा लेते हैं और ऊपर से घी और ये सब भी लगाते हैं। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम घी लगाएंगे मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें एक प्रॉपर अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, उसका एक होता है कि थोड़ा जितना एक बीच का जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो हमें लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमने चीज देखी। अब जो वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को क्या कहते हैं? इसको ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, क्योंकि हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपके सामने आ गया। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए, वसा के कुछ स्रोत दे रखे हैं, पादप स्रोत बता रखे हैं, जंतु स्रोत बता रखे हैं, है या नहीं? तो ये आपके सारे हैं। तो मैं इसलिए इन सब के ऊपर मैंने एक फिर से लिस्ट बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप जब मैं वो स्लाइड दिखाऊंगी, आप वहां पे पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि हमें किससे हमारे कौन सा जो खाद्य पदार्थ है उससे हमें क्या एक फायदा होता है। और फिर हम आगे चलते हैं। ये सारा आपको तस्वीरों के थ्रू बताया हुआ है, और इसको ही मैंने लिस्ट करके आपको समझाने के लिए कर रखा है, जो मैं अभी थोड़ी देर में स्लाइड दिखाऊंगी। फिर हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे क्या है? शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो प्रोटीन हमें वृद्धि, हमारा जो वृद्धि मीन्स हमारे जो शरीर की ग्रोथ होती है। इसलिए जब छोटे बच्चों से कहा जाता है कि आप दूध जरूर लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, अंडा खाते हैं तो अंडा खाइए, क्योंकि ये जो होता है ये जब छोटे होते हैं तो उनको बड़े होना है। तो वो उनका जो शरीर के ऑर्गन जो उनके बन रहे हैं जितने, तो वो उसका ठीक से एक ग्रोथ हो सकती है, वो एक ठीक से उनका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन। तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने कॉपी में, उसको बुक में उसको अंडरलाइन करते चले जाइए। और विटामिन से क्या होता है? ये हमें रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो विटामिन हमारा रोगों से हमें बचाता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, हम जो बात कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही है, हमने प्रोटीन की बात करी, हम विटामिन की बात कर रहे हैं। तो विटामिन से हमारे जो एक अगर हमें जैसे खांसी जुकाम होता है तो हमसे कहा जाता है विटामिन सी लो। मीन्स आप थोड़ा सा नींबू डाल के पानी में लो, आप कुछ सलाद खा रहे हैं उसमें नींबू डालो, या विटामिन सी की आपको गोलियां मिलती हैं, क्योंकि ये हमें किसी एक रोगों से लड़ने में हमें एक शक्ति देती है। और ये हमारी आंखों के लिए, अस्थियों के लिए, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए होता है। अब हम ये देखते हैं विटामिन के भी कई प्रकार हैं। ए है, बी है, ये देख रहे हैं आप, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो विटामिन के ये अलग अलग प्रकार है। हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बोलते हैं, एक नाम है, लेकिन जहां पे हम विटामिन की बात करते हैं वहां पे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई के, ये हमारे ऐसे 6 हमारे पास विटामिन के नाम आ जाते हैं। और एक और जो ये जो विटामिन आपका बी है ना, ये एक क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको मिलेगा B1, B2, B12, B6, इस टाइप से इसकी भी कैटेगरी हो जाती है। तो अभी आपका क्या है? ये आपका, आपने पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, जैसे जैसे और क्लासेस में जाते जाएंगे आपका और डिटेल आपको पता चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने पता चला कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ए और ई और के, तो इन सब का भी हमारे शरीर में एक रोल होता है।
तो यहाँ पे ये सब जो है कि ये जो विटामिन होते हैं, ये इनकी हमारे शरीर में अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए ये विटामिन के ये जो आपको कण किन से मिलते हैं, ये सब आपको तस्वीरों में दिखा रखा है। लेकिन आप ऐसे तस्वीरों में देखेंगे, याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ अब मैं आपको अपना स्लाइड में दिखाती हूँ, और ये सारे विटामिन का क्या इनका फायदा है, किनसे मिलते हैं, वो आपको अभी शो करते हैं, और उसके हेल्प से मैं आपको आगे ये चैप्टर समझाती हूँ। तो बच्चों ये आपके सामने देखिए, ये मैंने पूरा एक ऐसे चार्ट बना रखा है। तो हाँ, आपका ये सारा लिखा हुआ था, अंडरलाइन करने के बाद भी याद करने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो अगर आप ये चार्ट अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा, आप इसको बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हमारा पोषक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। इसका शरीर में उपयोग क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। स्रोत क्या है? चावल, गेहूं, आम, शकरकंदी आदि। ये सब आपको तस्वीरों में दिखा रखा है, जिसके मैंने ऐसे नाम दे रखे हैं, तो आपको याद करने में इजी रहेगा। वसा का हम पढ़ चुके हैं, जैसा कार्बोहाइड्रेट का काम है वैसी ही ऊर्जा प्रदान करता हो। यहाँ पे हमने ब्रैकेट में अपने हिंट के लिए लिख लिया, कार्बोहाइड्रेट से अधिक वो ऊर्जा हमें प्रदान करता है। और इसके क्या स्रोत है? तो वसा जो है हमें इसके पादप स्रोत भी होते हैं और जंतु स्रोत भी होते हैं। पादप जो होते हैं वो मूंगफली, गिरी, तिल आदि होते हैं, और जंतु स्रोत आपका मछली, मांस, अंडे। तो ऐसे आपको, और इन्हीं ये ही सब प्रश्नों में पूछा जाता है। तो आप ये चिंता नहीं करें क्या पूछा जाएगा। देखिए ये चैप्टर इतना इजी है कि अगर आपने ये सब याद कर लिया, आपके आंसर्स तैयार। और यहाँ पे जैसा मैंने उसमें आपको बुक में भी दिखाया था, इसको हम कहते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। आगे चलते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। इसका शरीर में उपयोग क्या होता है? शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए। प्रोटीन भी के भी हमारे दो स्रोत होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत में आ गया सोयाबीन, दाल, चना, मटर आदि। जंतु स्रोत में आ गया अंडा, दूध, मछली, मांस आदि। तो हमने देखा कि वसा में भी हमारे पास अंडे का नाम आ रहा था, जंतु, और यहाँ पे प्रोटीन में भी। तो अंडा अगर आप खाते हैं तो ये समझ लिए बहुत पोषक आपको एक आप खाद्य पदार्थ खाते हैं, ठीक है। और दूध भी हमें बहुत एक हमारे लिए फायदे वाली चीज होती है। विटामिन की बात करते हैं तो इसका शरीर में उपयोग क्या होता है? रोगों से शरीर की रक्षा करना, जो अभी हमने पढ़ लिया था। और इसके स्रोत देखिए, फिर हमें विटामिन के पादप और जंतु स्रोत है। पादप स्रोत में हमें फल, टमाटर, मिर्च आदि मिल रहा है। हाँ, मिर्च भी, मिर्च में विटामिन सी होता है, तो याद रखिए। और टमाटर तो विटामिन की जब हम बात कर रहे हो सी की, जहाँ पे हमें खट्टा थोड़ा सा मिलता है, टेस्ट आता है मुंह में, स्वाद आता है, तो वो विटामिन सी होता है। और जंतु स्रोत क्या हो गए? मछली, दूध, अंडे आदि। तो हम ये देख रहे हैं, देखिए अंडा, दूध तो इतना, अब एक अगर हम ले रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइट ले रहे हैं, हमें बहुत चीजें मिल जाती हैं इन सब से। और ये अगर हमें जैसे हमने पढ़ा कि वसा हमें मिलती है, लेकिन ये वसा हमारे शरीर को, अगर हम बहुत ज्यादा नहीं, आज दिन में एक या दो खा ले रहे हैं, तो वो वसा इतना हमारे शरीर को चाहिए भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विटामिन बी का भी हमें जंतु स्रोत अंडा है। अब हम विभिन्न प्रकार के विटामिन की बात करते हैं। अभी हमने देखा था ना ए, बी, सी, डी, ए, के। तो ये सारे जो विटामिन है, इनका शरीर में कार्य क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये नाम याद रखिए कि कौन कौन से विटामिन है। ए, बी, सी, डी। तो ये तो ए, बी, सी, डी आ गया, ई भी आ गया। इसके बाद के याद रखिए। तो ऐसे आप कुछ एक अपना इजी, जिससे भी आपको याद हो सकता है वैसे याद करिए। और कोई डिफिकल्टी है तो मुझे ऐसे आप ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको और जहां डिफिकल्टी होगी वो और सॉल्व करूंगी। तो चलिए चलते हैं, विटामिन ए का शरीर में क्या कार्य है। ये हमारी त्वचा तथा आंखों के लिए है। तो आंखें है तो इसलिए विटामिन ए हमें गाजर से मिलता है। तो ये हमारी अगर आप गाजर खाते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए अच्छा है। फिर विटामिन बी, ये हमारा मस्तिष्क के लिए, पेट, आंखों आदि के लिए लाभकारी है।
विटामिन सी, या जैसा मैंने आपको बताया था, ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी जो होता है ये अस्थियों दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है, और ये हमें विटामिन डी जब हम धूप में बैठते हैं, हमें सबसे अच्छा विटामिन डी तब मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा धूप में हैं, ठंड के दिनों में तो हम लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गर्मियों में भी अगर हम ठीक बहुत ज्यादा वैसे तेज टेम्परेचर में नहीं, लेकिन अगर ठीक ठीक जा रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, और इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो और देखा ना, अस्थियों, अस्थि मीन्स हड्डियां, और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है। विटामिन ई जो होता है ये त्वचा के लिए लाभकारी होता है, कि कभी कभी आप देखते हैं त्वचा में कुछ ना कुछ स्किन डिजीज हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनको विटामिन ई का एक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये विटामिन ई के कभी कभी आपको वो भी मिलते हैं, तेल भी मिलते हैं, जो हम अपने ये जो हमारी स्किन होती है इस पर लगाते हैं, जैसे हमारा ये जो मांस है ये भी ठीक रहे। और विटामिन के किसके लिए? त्वचा के लिए ये भी लाभकारी है। तो विटामिन ई, विटामिन के, ये दोनों त्वचा के लिए लाभकारी है। तो देखिए कुछ कुछ चीजें हमें कॉमन मिलती हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूछा, बात करी तो ऊर्जा देने वाले, ऐसी विटामिन ई, विटामिन के की बात कर रहे हैं, दोनों त्वचा के लिए लाभकारी हैं। हम विटामिन ए, विटामिन बी की बात कर रहे हैं, दोनों आंखों के लिए लाभकारी हैं। तो ऐसे आप पहले एक एक याद करके फिर इनका देखिए कि इसका और किसके साथ एक रिलेशन है, आंखों के लिए क्या क्या जरूरी है। क्योंकि प्रश्न कभी कभी जब आपके एमसीक्यू आते हैं तो जैसे होता है, आपके ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं, तो एक होता है ए बी, एक होता है ए एंड बी बोथ, और एक होता है कोई भी नहीं। तो इसलिए कभी कभी जब ऐसे होते हैं दोनों, तो अगर हमें ये मिला के याद करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो ये जो आपकी बुक में पूरा पैराग्राफ में दे रखा था, उसको मैंने चार्ट में आपको बताया कि आप ये टेबल याद कर लीजिए, आपको सारे विटामिन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने देखा कि जो हमारे ये जो पोषक तत्व हैं, तो उनका हमारे शरीर में क्या एक रोल होता है, और वो हमारे लिए क्यों किस प्रकार लाभकारी है। कोई हमें ऊर्जा दे रहा है, कोई हमें बीमारियों से बचा रहा है, कोई हमारे अस्थियों को, हमारी हड्डियों को मजबूत कर रहा है। तो इस प्रकार से जब हम कोई अपना दिन भर जो भोजन एक लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर टाइप का हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास प्रोटीन, हमारे पास फैट, हमारे पास विटामिन, ये सारे हमारे शरीर को पूरे तरीके से मिलने चाहिए। और मैं इसलिए साथ साथ में आपको बुक के का भी दिखा रही हूँ कि आप ये मेरे जो ऐसे चार्ट बने, इससे आपको हेल्प मिल रही है, वो नोट करिए। आपको बुक में जो पिक्चर्स दे रखी हैं उससे समझ में आ रहा है, तो इस टाइप से आप दोनों चीज मिला के पढ़ेंगे, आपको टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अगले सेशन में एक और इसी का सेकंड पार्ट लेकर फिर मिलते हैं। बाय।